कुछ अभी तक ले कुछ खबर नहीं है कि वो लोग पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। हम कैसे सबर संतोष करें? 11वां दिन होने जा रहा मेरा बाबू का, अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे के हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बताइए ना। आप शायद इस घटना को धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ जो है अंकित, इस घर का एकलौता चिराग था जो हमेशा के लिए बुझ गया। बोले कि हम जो है कल आपको शाम में रिंग करेंगे, लेकिन उनके फोन का अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि आप फोन करें तो हम जाएं उनके पास। बोले गया कि 3 दिन में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे। आज 11 दिन हो गया, फिर गए, फिर बोला गया कि 2 दिन और रुक जाओ बाबू। आपको याद होगा डेयरी में एक घटना हुई थी उमरा की, 5 साल की मासूम बच्ची की भी धीरे धीरे करके लोग उसको भी भूल गए, शायद पुलिस भी भूल गई होगी। डेयरी ऑन सोन की 18 नवंबर की वो घटना याद है आपको, जहां पर 18 वर्षीय अंकित जलता हुआ धधकता हुआ अपने प्रेमिका के घर के नीचे मिला था। पुलिस को वो मृत प्राप्त हुआ था। आप शायद ये घटना भूल गए होंगे, लेकिन अंकित के माँ बाप ये घटना कभी भूल नहीं पाएंगे। इस वक्त हम अंकित के घर के पास मौजूद हैं। आप साफ देख सकते थे अंकित का रहन सहन कैसा था। गरीब घर का लड़का था। ये घर है उसके नानी का घर है। अंकित बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंकित रेंट पर रहता था बचपन से ही। ईदगाह मोहल्ले का रहने वाला अंकित न्यू एरिया में अपनी रहने वाली प्रेमिका के घर के नीचे अधजला अवस्था में पुलिस के हाथ लगा था। लेकिन किस तरह से यह घटना हुई है, ये घटना आखिर आत्मदाह थी या हत्या की साजिश थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। देखिए, तमाम मोहल्ले के लोग हैं, न्याय के तलाश में सबकी नजरें जमी हुई है। लेकिन हम बात अंकित के माता पिता से करेंगे कि आज पूरे 11 दिन हो गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है पुलिस के द्वारा? कहाँ तक ये केस में जांच पहुंचा है? क्या लग रहा है अभी तक पुलिस से क्या बात हुई? इस मामले में कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक कार्रवाई क्या हुआ है इसकी जानकारी भी हमारे पास नहीं है। एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब बोले थे कि एक एक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम 2 दिन थाना में भी गए थे, नगर थाना में गए थे, हमारे वहाँ से किसी से भी मुलाकात नहीं हुआ था। कल हमने उनको फ़ोन भी किया कि आप हैं तो हम आते हैं, बोले कि नहीं हम शाम में आपको रिंग करेंगे, आप आइएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक रिंग नहीं किया है। और इसके विषय में हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, प्रशासन वहाँ जा रही है नहीं जा रही है, कोई पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम एकदम उम्मीद लगता है कि अब खत्म होते जा रहा है। 11 दिन बीत गए हैं, क्या लग रहा है प्रशासन से उम्मीद है इस मामले में न्याय मिल पाएगा? देखिए, प्रशासन अभी हमको लग नहीं रहा है कि प्रशासन हमारे प्रति कुछ लगाव रखे हुए है, नहीं तो अभी तक हमारे पास पूरा जानकारी आ जाता भैया। हम उम्मीद धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। हाल ही में केस के जो आयो है अभी उनसे बातचीत हुई? कल ही हम फोन किए थे उनको। कल आज कितना तारीख हो गया आपका? 27, 28, 29 तारीख है। 28 तारीख को कल सुबह ही बात किए थे उनसे। बोले कि हम जो है कल आपको शाम में रिंग करेंगे, लेकिन उनके फोन का अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि आप फोन करें तो हम जाएं उनके पास। अभी तक फोन नहीं किया, अभी तक कोई फोन नहीं है हमारे पास। चलिए, अंकित की माँ हमारे साथ है और आप साफ देख सकते हैं इनके आंखों का आंसू जो है अभी तक सूखा नहीं है। आप शायद इस घटना को धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ जो है अंकित, इस घर का एकलौता चिराग था जो अब हमेशा के लिए बुझ गया। अंकित की माँ से बात करते हैं। क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद है? प्रशासन कुछ आश्वासन दिया अभी तक? हमको तो अब दिन पर दिन अन्याय का उम्मीद लग रहा है कि टूटा ही जा रहा है। अभी तक अन्याय का उम्मीद धीरे धीरे लग रहा है कि अब टूटा ही जा रहा है। अब तो लग रहा है कि वो लोग खुला ही घूम रहा है। कुछ अभी तक ले कुछ खबर नहीं है कि वो लोग पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। हम कैसे सबर संतोष करें, बताइए ना। कुछ उम्मीद ही नहीं लग रहा है। अभी तक ले कोई पकड़ा ही नहीं गया है और ना कोई कुछ बातचीत हुई है जो थाना प्रभारी है या केस की जो आयु है उससे कुछ बातचीत, कुछ आश्वासन मिला अभी तक? अभी तो कुछ उनसे ऐसा नहीं कुछ मिला, लेकिन उनसे मेरे हस्बैंड उनसे बात किए थे। अब क्या बात? हाँ, छोटा लड़का पटा दीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है, उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? दिन पर दिन तो अन्याय। अब तो 11वां दिन होने जा रहा मेरा बाबू का, अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे के हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बताइए ना। हम लोग गरीब परिवार से हैं, गरीब घर के हम लोग हैं। मान लीजिए मेरा बेटा चला गया, अभी 11 दिन हो गया है, कुछ ऐसा नहीं मिला हमको अभी तक। देखिए, माँ का दर्द आप नहीं समझिएगा और ना ही हम समझ पाएंगे। वो एक माँ ही समझ सकती है जिसका संतान 19 वर्ष की उम्र में धधकता हुआ अपने प्रेमिका के घर के नीचे पाया गया। ये घटना जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसको सन्न करके रह गया था।
देखिए तमाम मोहल्ले के लोग हैं, इनसे ही बातें करेंगे। चाची एक बात बताइए, अंकित को जानती थी आप? जी हम लोग तो अच्छा से जानते थे, मोहल्ले में रहते थे, लेकिन हम लोग कैसा लड़का था? अच्छा लड़का था। जी चाची। लड़का तो कहीं जाता नहीं था, घर पर रहता था। कैसे वो दिन कौन ले गया, कैसे ले गया, कैसे गया, हम लोग को तो अच्छा, मालूम क्या लग नहीं रहा है है। आप लोग उसके साथ क्या हुआ होगा? हम लोग क्या जाने, हम लोग जानेगा तब ना हम लोग बताएंगे। हम लोग कुछ नहीं जान रहे, कुछ नहीं जानते। नहीं कुछ नहीं जान रहे। लेकिन तमाम लोग हैं, ये आप अंकित के मामा हुए, जी, क्या नाम है मामा आपका? छोटन राम। क्या लग रहा है आपके भांजे के साथ क्या कुछ हुआ होगा उस दिन? हत्या कर दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। एक ऐसा साजिश रच कर हत्या किया गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बोले गया कि 3 दिन में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे। आज 11 दिन हो गया, फिर गए, अच्छा, फिर बोला गया कि 2 दिन और रुक जाओ बाबू। कभी आपने फॉलो अप किया, कभी बातचीत की है इसके बारे में? हम जीजा गए थे थाना में, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? 2 दिन 3 दिन ऐसे ही दौड़ाते 11 दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। चलिए देखिए 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का न आना, मीडिया के सामने न रखना, ये सवाल तो खड़े करता है। जांच कहाँ तक पहुंची ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। आपका क्या नाम है भाई साहब? इधर आ जाइए। मोहम्मद इस्माइल अंसारी। अंकित को जानते हैं? भगना है, मोहल्ला का है। कैसा लड़का था? लड़का ठीक था। हम्म? ठीक था। क्या हुआ होगा उसके साथ, क्या लगता है? अब देखिए प्यार मोहब्बत किया है लोग, ठीक है, लड़की के दरवाजा पे गया, मार कर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, प्यार सब कोई, बहुत ऐसा इंसान है धरती पर प्यार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वही लड़का है कि इकलौता प्यार करने वाला है। गलत तो दोनों है ना, लड़का भी गलत है, लड़की भी गलत है। अच्छा, अगर उसको मारा गया तो लड़की को भी मारना चाहिए था ना। गार्जियन का मतलब क्या होता है? लेकिन ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं ना हो पाया कि मारा गया है कि आत्मदाह है। मान के चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब ना सब पता चलेगा कि आग जलाकर मारा ऐसा है। आप लोगों को लगता है? चलिए देखिए 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ मामले में कार्रवाई हो रही है, ये सवाल उठा रहे हैं घर के परिजन, अंकित के माँ बाप और तमाम मोहल्ले वाले। देखिए रोहतास पुलिस ने कई ऐसे केस सॉल्व किए होंगे, कई अपराधियों को भी पकड़ा होगा, लेकिन इस केस में ये सामने आना बहुत जरूरी है कि आखिर अंकित के साथ हुआ क्या था। ये तो स्पष्ट है कि अंकित की मौत प्रेम प्रसंग में हुई है, लेकिन अंकित ने आत्मदाह किया था या उसकी हत्या कर दी गई है, ये स्पष्ट होना, ये सामने आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये मामला भी आपको याद होगा, डेहरी में एक घटना हुई थी उमरा की, 5 साल की मासूम बच्ची की भी, उसकी जो शव है एक गड्ढे में पाई गई थी, बहुत ही बुरी अवस्था में। धीरे धीरे करके लोग उसको भी भूल गए, शायद पुलिस भी भूल गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को भी उसी तरह का अंजाम ना हो, कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी जरूर बताइएगा। हम लगातार अंकित के माँ बाप से टच में रहेंगे और अपडेट आप तक पहुंचाने का कोशिश कर लेंगे। प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करें। क्या कुछ आखिर उस रात अंकित के साथ क्या हुआ था सुबह 8 बजे की घटना में, वो सबके सामने आना बहुत जरूरी है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आप जरूर बताइए। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।